Okay, so welcome back to the class again. Thank you, Bhaiya. I hope all well and good Yes, Bhaiya. and must be doing great, right? Yes, Bhaiya. है कि नहीं? हाँ तगड़ा. स्कूल भी अभी मस्त चल रहा होगा. आज तो कुछ पढ़ाई नहीं हुआ. तो कोचिंग की जाके राजीव गांधी ऊर्जा दिवस में पेंटिंग किए 4 पीरियड. बस बेकार में गई क्लास करवा लेती. पागल सब. कल छुट्टी है. कल छुट्टी है. टुमारो आई एम बिजी. कोचिंग छुट्टी दिया मुहर्रम का. फिर क्लासेस आपका करवा देंगे बट जैसा चलता है वैसा ही माइट बी. खैर एनीवेज कमिंग बैक. सो प्रीवियसली वी हैव गॉन थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. कंपाउंड के प्रॉपर्टीज हमने देखा है. राइट क्लियर है. चलिए इसका मतलब ये है कि प्योर सब्सटेंसेस जो है वो हमने क्लियर कर लिया. फाइन. कोई दिक्कत नहीं ना. ओके ग्रेट. आपको ध्यान होगा थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कर लिया है. हम देखे हैं बेसिकली मैटर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज प्योर एंड impure. Right? Pure can be further classified into 2 parts, that is elements and compounds. Right? And further leave it. बेसिकली हमारा इम्प्योर वाले में आज हम फोकस करेंगे. ठीक है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इम्प्योर सब्सटेंसेस. तो प्योर सब्सटेंसेस का जो भी डेफिनेशन होता है इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इसमें. प्योर सब्सटेंसेस क्या है? दो सब्सटेंसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, दूसरे और उसमें घुसे हुए नहीं होने चाहिए, उसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस. जिसमें ऐसा नहीं होगा उसको हम कहेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर में केवल एक चीज आता है. ठीक है. इम्प्योर सब्सटेंसेस के अंदर में केवल एक चीज आता है एंड दैट इज मिक्सचर. वी कॉल इट मिक्सचर. हम इसको मिक्सचर बोलते हैं, है ना. गोयल मिक्सचर, स्वास्तिक, है कि नहीं. देखी तुम लोग जीवन में कि नहीं कि गरीब है सब तुम लोग. गरीब है. चलिए खैर एनीवेज. सो मिक्सचर्स. मिक्सचर्स क्या होता है? मिक्सचर्स आर दोज विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स या लेट अस से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. ठीक है. अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. जी. अब यहाँ पे जब हम ऐसे ही लिख देते हैं ना तो देयर इज अ क्लैश बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर एंड कंपाउंड. मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में एक क्लैश है यहाँ अगर हम ऐसा ही लिखते हैं तो. इसलिए हमें इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो मालूम चले इसके लिए हमें उसको लिखना पड़ेगा. तो भाई क्या है अंतर? अंतर यह है कि कंपाउंड्स में क्या होता है कि जितने भी 2 या 2 से ज़्यादा जो भी हैं वो सारी एलिमेंट्स जो है वो हम लिए हैं. ठीक है. दोज आर केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो. इनका रेशियो जो होता है वो फिक्स्ड होता है. चाहे आप यहाँ करो, वो करो, यहाँ करो, इधर कर लो, उधर कर लो, बट रेशियो आपको फिक्स्ड रखना पड़ेगा, है ना. कहा था ना हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन लीजिएगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा तब जाके H2O बनेगा. फिक्स्ड रेशियो है. कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे घर पे ऐसा करते हो, अपने घर पे करते हो, अपना ससुराल में कर दो, कहीं पे भी करो, ऐसा ही करना होगा. समझ में आया कि नहीं? बुझा रहा है? क्लियर. लेकिन मिक्सचर में क्या होता है कि ढेर सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं. ढेर सारे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं बट उसमें क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का रेशियो जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है. जिसका जो मन किया वैसा एकदम पूरा प्रसाद जैसा बांट दिया. ले भाई ऐस कर. कोई भी मिक्सचर का पैकेट खोल के देख लीजिए. यदि कोई बोल सकता है कि एक पैकेट अगर हम लेते हैं तो उसमें जो है वो 10 गो लंबा लंबा गठिया रहता है, 10 से गो रहेगा, एक पैकेट में 10 गो गठिया रहेगा, एक पैकेट में 10 गो, और उसी पैकेट में 10 गो अगर गठिया दिया है तो 15 गो बादाम देगा. इज इट? क्या होता है ऐसा? नहीं. जिसका जो मन किया बस उठाया, ठीक है. जब किसी में हो सकता है कि 10 गो जाए, किसी में हो सकता है 12 गो चल जाए, किसी में मतलब कुछ भी, एनीथिंग, कुछ कर सकते हैं. सही बात है ना. कि आप दिन गिन गिन के डालते हैं. ओहो
4 गो आदमी है तो फिर 2-2 को बादाम खाएगा ये लोग, 2 बादाम इसका, 2 उसका, 2 इसका, 2 फिर गठिया बांटो, गठिया 4 गो ही लेगा, 4 गो ही 4। डू वी डू लाइक दैट? ऐसा होता है? या मिक्सचर में कोई इस तरीके का कंपोजिशन होता है? नहीं, इसीलिए उसको मिक्सचर बोलते हैं, बिकॉज इट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ so many different kinds of varieties are put on over there, and that too they are mixed in any proportion, they are mixed in any proportion। कोई फिक्स उसमें जो है वो नंबर नहीं डाला हुआ है कि एक पैकेट में इतना ही डालेंगे मूंग दाल, उतना ही डालेंगे ये, उतना, अरे जितना उठ गया बस डाल दिया, बस एक अंदाजे से डाल दिया जाता है कि अच्छा इतना लिए हैं इतना ही डालो, शुरू हमेशा इतने डाल रहे हैं इतना ही डाल दो, अंदाजा होता है। समझे कि नहीं? है जी बुझे? हाँ, जब भी हम जैसे खाने में हम नमक डालते हैं, तो कैसे बोलते हैं कि आप जो है नमक कम है तो कितना डाल दें? तो 1 चम्मच नमक डालना होता है इसमें, बताइए। अब मान लीजिए किसी के घर में चम्मच है और किसी के घर में चमचा, देन उसका खाना तो जहर हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के दौरान जब भी कोई पूछे कि हम नमक कितना डालते हैं, तो नमक हम हमेशा बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, स्वाद अनुसार नमक डालिए। हो सकता है कोई ज़्यादा नमक खाए, कोई कम नमक खाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बोल दीजिएगा कि जो है कितना लंबा कपड़ा था, तो बोलिए 5 बित्ता। 5 बित्ता, बित्ता समझती है? इतना से इतना, ये वाला 5 बित्ता। अब मान लो जिसका हाथ छोटा है या जिसका हाथ बड़ा है, कैसे नापेगा? फिर तो 5 बित्ता कम बेसी हो जाएगा, करेगा कैसे? समझे? हाँ, लेकिन इतना अंदाज़ा होता है हमें कि हाँ ठीक है इतना डाल दीजिए, काफ़ी रह जाता है। प्रोपोर्शन फिक्स्ड नहीं रखते हम। मिक्सचर बनाने में कोई चीज़ प्रोपोर्शन लगा? कुछ नहीं। बुझे? स्वाद अनुसार डाल दीजिए, जितना आप अंदाजे से करते हैं ना, यार इतना इतना दे रहे हैं, एक मुट्ठी में जितना निकल रहा है डाल दे रहे हैं, तो एक मुट्ठी में हो सकता है कि 20 गो निकल जाए तो 20 गो जला गया, किसी में हो सकता है 18 की निकल जाए तो धरना देने लगेगा नीचे बैठ के, 20 को बोले थे मेरे में 18 निकला, हम नहीं जानते हैं। वी डू नॉट डू लाइक दैट। होता है? नहीं। दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज मिक्सचर। वो हो गया मिक्सचर। क्लियर? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बिकॉज कि होता है अब इसमें जो 2 को मिल गया और हम उसको प्योर में रख दिए, इसमें भी ढेर सारे हैं लेकिन इसको इम्प्योर में रखें। क्यों? क्योंकि इसका जो मिक्सचर का जो प्रोपोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज, आई मीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स्ड नहीं है, कोई कभी भी कुछ भी कर सकता है। They can be mixed out into any kind of proportion, and if it is mixed out in any kind of proportion, how they will be dealing with those kinds of things and all? क्लियर है? अरे तुम टोपी एकदम निकाल लेते पट से हैं, एकदम ही लाजवंती काहे करवा ली ऐसे तुमको दिक्कत आता तो? छी छी भाई। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि ये थोड़ा सा जनरल टॉपिक ऑफ डिबेट हो जाता है, इसमें भी है लेकिन प्योर में रखें, सेम चीज़ इसमें भी है लेकिन इम्प्योर में रखें। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फिक्सेशन ऑफ दैट रेशियो। इसमें रेशियो फिक्स्ड है, इसमें रेशियो फिक्स्ड नहीं है, बस यही है। यदि आपका उपाय बनता है हाँ इसको फिक्स कर दो तो इसको भी घुसेड़ देंगे उधर, सीधी सी बात, बात खत्म। क्लियर? ओके, तो आइए लिख लेते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर, it is a combination of 2 or more than 2 different kinds of substances, मेनली हो सकता है यहाँ पे एलिमेंट्स हो सकते हैं और कंपाउंड्स हो सकते हैं। कंपाउंड को भी आप मिला कर डाल सकते हो, ठीक है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस which are combined just randomly, that is not in a fixed ratio, इसको हम कहेंगे मिक्सचर। ठीक, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं एनी इश्यूज? नहीं ना? चलिए, बहुत बेहतरीन हो गया है, जगह ख़त्म, हम लोग इसको छाप लेंगे।
चलिए आगे बढ़े, हाँ आओ बढ़ो आगे। हाँ पढ़ाई में आगे बढ़। हाँ हमको लगा आगे बढ़ी। मिक्सचर क्लियर है? मिक्सचर ओके ग्रेट। मिक्सचर फाइन। आई थिंक कि कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए आपके अंडरस्टैंडिंग में कि बोथ आर टुगेदर, बोथ आर अलाइक, ऐसा कुछ है? नहीं, बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग। बस सिर्फ छोटा सा बेसिक डिफरेंस यहीं पर है और कुछ नहीं। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए आप ये भी समझ सकते हो कि मिक्सचर को जो है वो आप अपने हाथों से कर सकते हैं, वही आप कंपाउंड करने के लिए आपको जो है उसको केमिकली कंबाइन करवाना पड़ेगा, समझे? जैसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेके आइएगा, सेलो टेप मार दीजिएगा, सोचेगा पानी में, ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू रिएक्ट इट, आपको इसका रिएक्शन करवाना पड़ेगा, राइट? आइए, सो मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। मिक्सचर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। इसके दो हिस्से हो सकते हैं, ठीक है? पहला जिसको हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है? और दूसरा जिसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसमें बता दिए थे आपको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हो गया था? ओके, सो होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? आइए, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, आपको बता दें। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर जिनमें आप ये मिक्सचर तो है लेकिन आपको लगेगा कि ये मिक्सचर नहीं है, मतलब सभी डायरेक्शन से या सभी तरफ से वो आपको अलाइक लगेंगे, बोले तो एक जैसे लगेंगे। जैसे चीनी पानी का घोल, शुगर सॉल्यूशन, नींबू पानी, नमक पानी, नमक डाला हुआ है उसमें और आपने हाथ से ही घोल के डाला है, केमिकल रिएक्शन तो नहीं ना किए जी, तो केवल डाल दिए हम, सही बात है? है कि नहीं? हाँ, तो इस तरीके के सॉल्यूशंस जो होता है, इस तरीके के जो मिक्सचर्स आपको मिलते हैं, इस तरीके के जो मिक्सचर मिलते हैं, इसमें क्या होता है कि यू डू नॉट फाइंड अ बेसिक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। बेसिक बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको दिखता नहीं है, समझ में आ रहा है? शरबत बना के देखो कभी जीवन में, आपको लगता है कि अच्छा ये है चीनी का लेयर, हार्ट गजब, इसके नीचे ओहो अगेन लेयर, ऐसा दिखता है? नहीं दिखता ना, बिकॉज दे हैव गॉट स्पेसेस, लिक्विड्स हैव गॉट स्पेसेस, उसमें घुस जाता है, बस बात खत्म। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन मिलता है आपको कि ये पानी का लेयर यहाँ तक, उसके बाद चीनी, पानी, चीनी, ऐसा है? नहीं। सच मिक्सचर्स आर नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक? इसमें एग्जांपल में आप और दे सकते हैं, जैसे एयर, हवा, आपको दिखता है कि नहीं होने से नहीं जाएंगे, कहाँ है? उधर नाइट्रोजन है, इधर से चलो, क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सीजन है। डू वी डू लाइक दैट? नहीं। वहाँ कुछ जलाओ, क्यों? वहाँ ऑक्सीजन है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड। इज इट? नहीं, इट इज यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसमें, वो सारे के सारे यूनिफॉर्मली एंड इवनली मिक्स्ड किए हुए, इवनली मिक्सअप किए हुए। इतना मस्त तरीके से इन लोगों को मिलाया गया है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओहो ये है लेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा नाइट्रोजन, अच्छा ऑक्सीजन, ऐसा है? नहीं। इतना जबरदस्त टाइप से मिक्स किए हैं। कौन मिक्स किया? ऑलमाइटी, होमोजेनियस। नास्तिक का कातुर है? ओके, सो होमोजेनियस मिक्सचर्स आप देखेंगे तो यू विल नॉट फाइंड अ बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जिस चीज से आपका होमोजेनियस मिक्सचर बना है, जितनी भी चीजें उसमें डाली गई होंगी, उनमें से कोई भी जो है वो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको नहीं दिखाएगा। ये हो गया हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। साफ है? क्लियर? बिल्कुल होमोजेनियस साफ है, रहता है एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रहता है, पता ही नहीं चलेगा। ओके, कमिंग टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका जस्ट उल्टा, माने ऐसा मिक्सचर जिसमें आपको बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखाई दे। सच मिक्सचर्स जिसमें आपको बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखाई देगा, वैसे मिक्सचर्स को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिल तो गया है लेकिन आपको बाउंड्री दिखेगा,
समझे? हाँ जैसे स्वास्तिक मिक्सचर हाँ मिक्सचर है और आपको दिखता भी है, ओहो ये है गठिया, अच्छा इधर है मूंग दाल, अच्छा इधर है चना दाल, दिखता है? नहीं दिखता है? दिखता है। दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, होता है कि नहीं? चलिए एक और बढ़िया एग्जांपल बताते हैं आपको। इफ़ यू ट्राई टू मिक्स ऑयल एंड वाटर, इफ़ यू ट्राई टू मिक्स ऑयल एंड वाटर, तो क्या होगा कि ऑयल इज लाइटर देन वाटर। ऑयल जो है वो पानी से हल्का होता है, ठीक है? हाँ वो हल्का होता है, हल्का होता है जिसके कारण वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, समझे? तो उस तरीके का आप कुछ देखिएगा तो यू विल सी कि ऑयल का लेयर क्या है और पानी का लेयर क्या है, यू विल बी एबल टू सी दैट। वो भी मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस है, लेकिन क्योंकि देयर यू आर फाइंडिंग आउट द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। यहाँ पे आपको बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। दैट्स वाई दे आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर। क्लियर? हाँ कोई दिक्कत? नहीं। ओके ग्रेट। आइए, होमोजेनियस मिक्सचर में केवल आपको एक चीज पढ़नी है, ठीक है? होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर में केवल एक चीज पढ़ना है और वो है सॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बोले तो मैथ प्रॉब्लम वाला सॉल्यूशन नहीं है ना, सॉल्यूशन विल टेल यू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर में यू हैव टू गो फॉर टू कंपोनेंट्स, दो चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। अच्छा, फ्लो चार्ट समझ में आ रहा है हम लोग कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जा रहे हैं? हाँ आ रहा है? हाँ, बेसिक मेरा आइडिया यही है कि आपको फ्लो चार्ट समझ में आए, अदरवाइज आपको जो कन्फ्यूजन हो जाएगा। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है? पहला जिसको हम कहते हैं कोलोइड्स, ठीक, और दूसरा जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन। ये क्या है ये हम आपको बताएंगे, लोड नहीं लीजिए, जस्ट केवल नाम जान लीजिएगा। अच्छा, वहाँ एगो राजू नाम का लड़का है और वहाँ एगो गीता, बस इतना जानिए। जब हम लोग जाएंगे राजू के घर तब हम लोग देखेंगे कि राजू क्या है। ठीक, क्लियर? ओके, सो होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर में पढ़ना है सॉल्यूशन और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर में पढ़ना है कोलोइड्स एंड सस्पेंशन। कोलोइड्स एंड सस्पेंशन। क्लियर? एक एक करके हम जानेंगे कि ये है क्या, बट बिफोर दैट लेट अस राइट होमोजेनियस मिक्सचर क्या है कि नहीं? हाँ, गजब हैंडराइटिंग देख रहे अंदर ही सब। तुम लोग लिख पाएगी ऐसा? कितना गंदा है। जीवन में कभी नहीं लिख पाएगी, बता रहे हैं। इतना इससे जो है बेकार एकदम तुम लोग अपना देखो, मेरा नहीं। होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर in which there is no boundary of separation between the constituting elements। constituting elements कह लीजिए या कंपाउंड्स कह लीजिए, हो सकता है कि कोई जो है वो एलिमेंट्स या कंपाउंड मिला के बनाया होगा, ठीक है? तो इस केस में वो जो हमें दिखेगा नहीं। एग्जाम्पल, शुगर प्लस वाटर, चीनी और पानी को घोल दीजिए तो आपका बनेगा शुगर सॉल्यूशन, है ना? अब हम शरबत नहीं लिख सकते ना यहाँ, राइट? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन। क्लियर? लेमन प्लस वाटर, फाइन? समझ में आ रहा है कि नहीं? यो, फाइन, ग्रेट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए आप केवल चेंजेस कर लीजिएगा, ठीक है? इट इज अ मिक्सचर और इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज क्लियरली विजिबल, ठीक है? इज क्लियरली विजिबल। कहीं पे लिख दे क्या? याद रहेगा। यहाँ पे लिख देते हैं हेट्रोजीनियस के लिए, ठीक है? पूरा नहीं लिखेंगे, जो केवल आपको जो चेंज करना है वो केवल वो देख लीजिएगा, ठीक है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें क्या है कि द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, पूरा स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा ना, द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज क्लियरली विजिबल, सिंपल, फाइन? कोई दिक्कत? नहीं। मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें, नहीं। ओके? ग्रेट, चलिए छाप लेंगे इसको, चलिए।
क्लियर है इतनी बातें? आगे बढ़ा जाए? फाइन ना? ओके। आई एक छोटा सा टेबल हम बनाते हैं, ठीक है, और हेडिंग डालेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड, मिक्सचर बोलते हैं, मिक्सचर ही तो है ना? बोले देहाती कहीं मिक्सचर बोलेगी बड़ा, मिक्सचर नहीं बोले, मिक्सचर बोले। तो इधर आप लिखेंगे कंपाउंड और इधर हम लिखेंगे मिक्सचर। मिक्सचर, है कि नहीं? कंपाउंड के प्रॉपर्टीज आपको बता दिए हैं ना? चलिए एक एक करके बोलिए, और एक एक करके बोलिएगा, उसका जस्ट उल्टा हम लोग करते जाएंगे। कंपाउंड बोल। Compounds. The chemical properties of constituent element is different from the resultant compound. ओके, लेट अस कम टू द डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से ही हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? तो कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है कि इट इज कंबाइंड केमिकली in a fixed ratio, right? It is combined chemically in a fixed ratio. जबकि यहाँ पे हम लिखेंगे कि it is not chemically combined, it is not chemically combined as well as not in a fixed ratio. ठीक है, ना ही वो केमिकली कंबाइंड होते हैं और ना ही इसका जो है फिक्स्ड रेशियो है, ऐसा कोई लोड नहीं है उसमें, है कि नहीं? क्लियर है इतनी बातें? ओके, टेल मी द नेक्स्ट वन। कंपाउंड में द कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज, वो अपने प्रॉपर्टीज को लूज कर जाता है। सही बात है, कंपाउंड में लूज कर जाता है। जैसे हाइड्रोजन 8 को सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, लेकिन H2O नहीं करता है, समझे? यहां पर द कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फिर आप उसको आइडेंटिटी बोल दो। प्रॉपर्टी बोल लो चाहे आइडेंटिटी, आप यहाँ आइडेंटिटी भी बोल सकते हो, आइडेंटिटी बोल लीजिए। मतलब वो अपने आइडेंटिटी जो है वो लूज नहीं करते हैं, ठीक है? इसमें लूज कर जाएगा और इसमें लूज नहीं करेगा। जैसे मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, ठीक है? केमिकल चेंज, लेट अस से ऑफ दैट ओनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O दे देगा। हाइड्रोजन का अलग है, इसका अलग है। लेकिन यहाँ पे आप मान लीजिए चीनी पानी बनाए हैं, तो पानी का भी टेस्ट मिलेगा और चीनी का भी मिलेगा शरबत से, पता है कि नहीं? आपको लगता है अरे सारा चीनी डाल दी, चीनी कहाँ चल गया? लगता है ऐसा? नहीं ना, पता चल जाता है ना? हाँ, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, टेल मी द नेक्स्ट, नंबर 3rd। Compound is a homogeneous mixture. जी, कंपाउंड इट इज होमोजेनियस इन नेचर। इट इज होमोजेनियस इन नेचर। और दूसरा इट इज नहीं, इट कैन बी होमोजेनियस। अरे चुप करेगा, तोरे आवाज है गो। It can be homogeneous as well as heterogeneous in nature. होमोजेनियस हेट्रोजीनियस दोनों ना होता है इसमें रे। होमोजेनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी, लेकिन इट इज होमोजेनियस ऑलवेज। आप ये बोल सकते हो इट इज होमोजेनियस इन नेचर ऑलवेज, आप ये बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, ठीक है? चलिए और बताइए। It involves chemical reaction. इट इन्वॉल्व्स Chemical reaction. केमिकल रिएक्शन। चलिए ठीक है, तुम लोग सीख गई अब कैसे कैसे करना है न रे। इट इन्वॉल्व्स Chemical reaction. केमिकल रिएक्शंस, और यहाँ पे इट डज नॉट इन्वॉल्व Chemical reaction. केमिकल रिएक्शन। चलिए और बताइए। Energy. एनर्जी, ओके।
इट इन्वॉल्व्स change in energy, right? No involvement of energy, right? चलिए और कुछ और जानते हैं? नहीं। कब बात कर रही? 5 सब बता ली। यस Compounds are chemically combined and hence they cannot be separated by simple mechanical ओके methods. constituent elements or compounds can't be separated simply, ठीक। बट यहाँ पे नंबर 6 आप लिख सकते हो कि सेपरेशन कैन बी डन, सेपरेशन कैन बी डन बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड्स। सिंपल मैकेनिकल मेथड से भी आप कर सकते हैं। जैसे चीनी पानी का घोल बना लिया तो गर्म कर दो, तो फिर चीनी अलग पानी अलग, क्रिस्टल बन गया। हाँ यू विल गेट बैक। एक्चुअली देखा जाए तो सिलेबस जो है हमारा इसी बात पे जो इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ पर एक बात तो ये इतनी सारी चीज़ें तो क्लियर थी। एक चीज़ ये छठा पॉइंट जो हमने लिख दिया कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, और इसमें लिख दिया इट कैन बी सेपरेटेड। तो आधे पार्ट से पूछा लगता है उसी में, कैसे बताओ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, बताओ फिर कैसे। यही हमारा सिलेबस है कि हाउ टू सेपरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर। जब हमारे पास अलग अलग मिक्सचर्स प्रेजेंट हो तो हम उसका सेपरेशन कैसे करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? फाइन। चलिए बहुत बेहतरीन, इसको भी हम लोग छाप लेंगे।